सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग WROP 3 रिवीजन के बाद ग्रीवेंस में कंप्लेंट डालने के बाद बेसिक में भी बढ़ोतरी हो गया, कंपटीशन में ज़्यादा बढ़ोतरी हो गया और ग्रेजुएट भी बढ़ गया। पूरा बढ़कर पीपीओ में आ गया है। अरियर्स भी मिल रहे हैं उनके लिए। पूरा जानकारी इस वीडियो को माध्यम से ले लेंगे। एमएससीपी मिलने से कितना बेनिफिट हो जाता है बेसिक में। 2006 से पहले रिटायर्ड, 2006 के बाद रिटायर्ड वालों का दोनों का बीच का डिफरेंस और हम लोग कब रिटायर्ड होकर आया, हमको कौन सा बेसिक मिलना चाहिए, ये पूरा जानकारी इस वीडियो को माध्यम से ले लेंगे। आप लोग मेरा चैनल में नया आया वो उनसे सब्सक्राइब कर लेना। पीपीओ यही है उनका, सिपाही रैंक है, देख लेना आप लोग। पीपीओ सिपाही रैंक है, 17 ईयर सर्विस किया हुए है। इनको आकर एमएससीपी हवलदार मिलना था, लेकिन नायक का बेसिक ही मिल रहा था। उसके बाद इसी टेबल में भी देख लेना उनको आकर कंपटीशन पहले कितना मिला था, वो भी है देख लेना। उनका पहले बेसिक था कंपटीशन आकर 4,81,635। उसके बाद 11,22,303 रुपीज़ तक पहले मिला हुआ था। लेकिन क्या हो गया, जो इनको अवलदार मिलने के बाद देखो इसी में पे लेवल भी दिखाया हुआ है। नायक है, नायक का पे लेवल 4 है। उनका बेसिक सर्विस में रहने के टाइम कितना था पूरा जानकारी है। उसके बाद देख लेना राइट साइड में उनको बढ़कर आ गया है। 4 लाख मिला था, दोबारा क्या है 5,14,591 है। उसके बाद 11,99,646 रुपीज़ तक उनको मिलेगा। बोलने से जो दिया हुआ माइनस करने से कितना बढ़ गया है वो अमाउंट मिलेगा। सिपाही रैंक है, हवलदार ग्रांटेड हो गया है। उनका बेसिक में भी बढ़ोतरी है, उनका पे लेवल भी L05 देख लेना, उनको बढ़ोतरी हो गया है। इसी तरह पीपीओ में आया हुआ है। ये कैसा हुआ बोलने से ग्रीवेंस में कंप्लेंट डालने के बाद ही उनका कार्रवाई पूरा हुआ। वो 2018 में रिटायर्ड होकर आया था, उसी टाइम से उनको अरियर्स भी मिल रहे। मैं क्यों झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। मैं इतना आदमी को बताने के बाद तो एक भाई के लिए मिला हुआ है, मेरे को बहुत खुशी है। जो देखो ये सिपाही रैंक का है टेबल है, जो एक्चुअली 2006 के बाद रिटायर्ड है, उनका पूरा इसी यही टेबल में मिलेगा। उनका पूरा सर्विस है देखो, 6 मंथ से है। सिपाही साहिबान का 6 मंथ का सर्विस से हुए 28 ईयर सर्विस तक इसी टेबल में है। आप लोग चाहे तो एक बार अच्छी तरह जानकारी ले सकता है आपको कौन सा बेसिक मिलना चाहिए और नवंबर महीने का पेंशन कितना मिला हुआ है, और दिसंबर में भी यही पेंशन मिलेगा। इसी से कोई बढ़कर नहीं मिलेगा। कम आ रहा है होने से आप लोग ग्रीवेंस में कंप्लेंट 100% डाल देना। कोई नहीं है, आप लोग उस पर्स में लॉगिन होकर आराम से ग्रीवेंस में कंप्लेंट डाल सकता है। उसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है, कौन सा प्रॉब्लम से डाल रहे, क्या डाल रहे, पूरा दिया है। ये नायक साहिबान है। सिपाही के लिए एमएससीपी 1 मिलने से नायक का टेबल में देखना बहुत जरूरी है। देखो 15 साल से लेकर 15 साल 6 महीने तक है नायक साहिबान का। नेक्स्ट ये भी नायक साहिबान का 16 साल सर्विस किया होने से 20,790 रुपीज़ बेसिक है, देख लेना उनका। उनका टोटल पेंशन 53% डीए के साथ जो नवंबर में पेंशन मिला हुआ है वो उतना मिलना हुआ होना चाहिए। दिसंबर में इतना ही मिलेगा, इसी से ज़्यादा नहीं मिलेगा। 16 ईयर्स 6 मंथ से लेकर 17 ईयर 6 मंथ का भी टेबल है इधर। इसी में नायक साहिबान का, नायक साहिबान, टीएस नायक साहिबान, एमएससीपी नायक साहिबान, एसीपी नायक साहिबान होने से आप लोग पे लेवल 4 होने से इसी टेबल में आराम से जानकारी ले सकता है। WROP 3 का जो टेबल नंबर 7 है उसी से निकाल कर बेसिक लिखा हुआ है आपका जानकारी के लिए। 20 ईयर सर्विस करने से उनका भी जानकारी ले सकता है बेसिक कितना है, और टोटल पेंशन 53% डीए के साथ टोटल पेंशन कितना मिलेगा वो भी जानकारी ले सकता है, आराम से ले सकता है। देखो इसी में भी देख लेना, जो नायक साहिबान का टेबल है ये पूरा।
ये भी नायक साहिबान है। 20 साल 6 महीने से लेकर 21 साल तक सर्विस किया हुआ होने से नायक साहिबान इसी टेबल में आराम से जानकारी आप लोग ले सकता है। 53% डीए के साथ आपका टोटल पेंशन कितना मिलना था, नवंबर महीने में कितना मिलना था, वो सही मिला गलत मिला वो भी जानकारी ले सकता है, और दिसंबर में भी कितना मिलेगा वो भी जानकारी ले सकता है इसी टेबल के माध्यम से। उसका बाद देख लेना हवलदार साहिबान का टेबल है ये। नायक के लिए एमएससीपी 1 मिलने से हवलदार साहिबान का टेबल में देखना, सिपाही के लिए एमएससीपी 2 मिलने से हवलदार साहिबान का बेसिक में ही देखना पड़ेगा। उसी टाइम में आपको सही सही बेसिक मिलेगा। 15 साल से लेकर 28 साल तक इसी में टेबल है, आप लोग आराम से जानकारी टेबल से ले सकता है। आपका 53% डीए के साथ टोटल पेंशन भी कितना था, आपका बेसिक कितना था, पूरा जानकारी है देख लेना। 16 ईयर 6 मंथ से लेकर 17 ईयर 6 मंथ का भी बेसिक दिया हुआ है इधर, उनका भी जानकारी ले सकता है हवलदार साहिबान का। 18 से लेकर 19 साल 6 महीना उनका भी जानकारी ले सकता है। उसके बाद देख लेना 20 से लेकर 24 साल तक है इसी टेबल में। 20 से लेकर 24 साल तक हवलदार साहिबान का है। 24,700 है। 24 ईयर 6 मंथ से लेकर 25 ईयर तक है हवलदार साहिबान का। 24,875 रुपीज़ बेसिक है देख लेना। OROP 3 में बेसिक है ये। उनका 53% डीए के साथ भी 38,058 रुपीज़ 0.75 पैसा तक मिल सकता है, उनको उतना मिलना चाहिए, वो भी जानकारी ले लेना। 25 ईयर 6 मंथ से लेकर बेसिक अलग हो जाएगा। 25,875 है, टोटल पेंशन 39,140 रुपीज़ तक मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेना ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान, ये 2006 से पहले रिटायर्ड है, उनको हवलदार साहिबान 24 साल सर्विस होने के बाद ऑर्डिनरी मिलने से उनको इसी बेसिक में जानकारी लेना पड़ेगा। यही टेबल है उनका। एमएससीपी 2006 के बाद रिटायर्ड होने से वो अलग नायक सूबेदार का बेसिक में जानकारी लेना पड़ेगा। 20 साल से लेकर 26 साल से और भी ज़्यादा सर्विस किया वो होने से इसी टेबल में जानकारी ले लेना। फैमिली पेंशनर्स का भी है और सर्विस पेंशनर्स का भी, दोनों का है देख लेना। उसके बाद ये देखो नायक सूबेदार साहिबान एमएससीपी नायक सूबेदार पोस्ट 2016 ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान का टेबल है, इसी में जानकारी आप लोग आराम से ले सकता है। 15 साल से लेकर 26 साल तक बेसिक दिखाया हुआ हूँ इधर। उनका OROP 3 का बेसिक कितना है और टोटल पेंशन कितना है वो भी एक बार जानकारी ले सकता है। फैमिली पेंशनर्स का भी देखना एक बार। और एक बात है 4/12/2024 को एक लेटर सर्कुलर जारी हुआ था, 679 जारी हुआ था, उसी में आकर सूबेदार से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक बेसिक में दोबारा बढ़ोतरी हो सकता है। OROP 3 का टेबल में उनका कोर्ट केस में भी है, कोर्ट भी फैसला दिया हुआ है इनको बढ़ोतरी करो बोलकर, लेकिन जो PCDA से भी सर्कुलर भी जारी हुआ था, उसी सर्कुलर के मुताबिक इनका बेसिक में भी बढ़ोतरी हो सकता है सूबेदार से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक। ये सूबेदार साहिबान का है देखो, उनको 53% डीए के साथ टोटल पेंशन कितना मिलना है इसी टेबल में सही है देखो। सूबेदार मेजर साहिबान का टेबल है। 28 ईयर से लेकर 32 ईयर से और जो भी ज़्यादा सर्विस करने से उनका भी बेसिक इसी में जानकारी ले सकता है। उसके बाद देखो ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान का है। ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान के लिए 32 ईयर 6 मंथ से ज़्यादा सर्विस करने से उनका बेसिक में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी है। 46,300 तक उनका बेसिक बन सकता है। बेसिक बनने से उनका पेंशन में भी ज़्यादा बढ़ोतरी होगा। ऑर्डिनरी कैप्टन साहिबान का भी देख लेना, इसी में भी उनको भी 32 ईयर 6 मंथ से ज़्यादा सर्विस करने से बेसिक ज़्यादा बढ़ोतरी होगा 46,300।
इसी तरह ये टेबल में शायद इनको बढ़ोतरी हो सकता है, सूबेदार से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक। ओके फ्रेंड्स, एमएससीपी आप लोग को मिलना है तो पक्का आप लोग कंप्लेंट डालना बहुत ज़रूरी है। एमएससीपी को कंप्लेंट डालने से आपको बेसिक में बढ़ोतरी होगा, पेंशन मिलेगा, हर महीना बेसिक में बढ़ोतरी मिलेगा आपको। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आने से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय 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 जय। ओके फ्रेंड्स।